क्वेश्चन दिया हुआ है प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करें। x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 5 को समीकरण 1 मान लेते हैं और 2x माइनस 3y बराबर 4 को समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से समीकरण 1 या समीकरण 2 से चर x या चर फिर y का मान निकालेंगे और उसको दूसरे वाले समीकरण में रख के सॉल्व करेंगे। तो इसको शुरू करते हैं। समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ से x बराबर आएगा 5 माइनस वाई। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ पर x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में x के जगह पे हम x का मान रखेंगे 5 माइनस वाई। समीकरण 2 है 2x, तो x की जगह पे आ जाएगा 5 माइनस वाई और माइनस का 3y बराबर 4। तो इस कोष्टक को ओपन करेंगे तो ये आएगा 2 गुणे 5 और माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। तो 2 गुणे 5 आ जाएगा 10 माइनस और माइनस का 2y माइनस का 3y, ये आएगा माइनस का 5y बराबर 4। तो इसको लिखेंगे माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10। 10 को पक्षांतर करेंगे तो इधर निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 5y बराबर आएगा माइनस का 6। 4 माइनस 10 तो आ जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा माइनस 6 बटे माइनस 5। तो y का मान आ गया 6 बटे 5। x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रख के सॉल्व किए हैं, तो यहाँ से y बराबर आ गया 6 बटे 5। अब 6 बटे 5 को समीकरण 3 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस वाई। यहाँ पे y का मान रखेंगे 6 बटे 5, तो x बराबर आएगा 5 गुणे 5 और माइनस 6 बटे 5। तो x बराबर हो जाएगा 5 25, 25 माइनस 6 बटे 5, तो ये आएगा 19 बटे 5। तो x बराबर आ गया 19 बटे 5 और y बराबर है 6 बटे 5। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर, यहाँ पर दो चर हैं, पहला चर है x और दूसरा चर है y। तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4 का हल आ गया x बराबर 19 बटे 5 और y बराबर 6 बटे 5। ये इसका आंसर हो जाएगा। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी भी चर का मान निकाल लेंगे, या तो x का मान निकाल लेंगे y के पदों में या फिर y का मान निकाल लेंगे x के पद में, और इसको दूसरे वाले समीकरण में रखेंगे जिस समीकरण को हम लोग यूज नहीं किए हैं, उसमें x या y का मान रख के हल करेंगे तो वहाँ पे एक चर का मान आ जाएगा और फिर दूसरे वाले चर का मान उसकी सहायता से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने समीकरण 1 से स्टार्ट किया है। तो समीकरण 1 दिया हुआ था x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 5 माइनस वाई, और इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो x के जगह पे 5 माइनस वाई रख के इस समीकरण को हल करेंगे तो y का मान आ गया 6 बटे 5, और इस y के मान को समीकरण 3 में रखेंगे तो यहाँ से एक चर x का मान आ गया 19 बटे 5।
तो x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया 6/5।